गाइस, आज हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। ये घटना बड़ा ही अफ़सोस दिला रहा था क्योंकि मैं गोरखपुर में ब्लॉगिंग बना रहा था। तो हमारा माइक हो गया था ख़राब और हमें नहीं मालूम पड़ा, लेकिन हमने पूरा ब्लॉग बना दिया। वहाँ पे बहुत सारे मज़े हुए, लेकिन एंड में यही हुआ कि वॉइस नहीं आया। हमने घूमते हुए ये जो गेट है, गेट से एंट्री लेते हुए लोगों से बातचीत करते हुए जब अंदर घुसते हैं तो ये भैया मिलते हैं। ये भी घूमने आए थे यहाँ पे, तो देख कर के मुस्कुरा रहे थे। हमने इनसे बात किया कि कैसे आए हैं, अकेले आए हैं कि गर्लफ्रेंड के साथ में आए हैं। तो ये थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहे कि नहीं, मैं अकेले आया हूँ, मैं गर्लफ्रेंड के साथ में नहीं आया हूँ। थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए हम साथ में चलते हैं कुछ दूर। उसके बाद मैं अकेले ही अंदर घुसने लगता हूँ और अंदर घुसते ही ये नज़ारा सामने आता है जहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ जेंट्स बैठे हुए थे, नज़ारा ले रहे थे, गप्पे मार रहे थे। उसके बाद मिल गए ये प्याज छीलते हुए भैया जो कि बेच रहे थे मुरमुरे। और उनसे पूछा कि हमने कितने दिनों से छील रहे हो, तो वो थोड़ा सा नर्वस ये भी होने लगे, कहे कि अभी तो अभी अभी शुरुआत किया है हमने। तो छीलना ये भैया अभी अभी शुरुआत किए हैं। आगे बढ़ते ही ये दो बच्चियां मिल जाती हैं जो मांग रही थी सब हैं। उसके बाद विक्ट्री दिखा रही थी सब, दोनों हाथों से वी बना रही थी, विक्ट्री दिखा रही थी। हमने कहा कि उधर से मैं लौट करके देखूंगा तुम लोगों को, क्योंकि हमारे हाथ दोनों फंसा हुआ था। एक हाथ में कैमरा था, एक हाथ में माइक था, हालांकि माइक काम नहीं कर रहा था। फिर घूमते हुए विक्ट्री की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे नज़र आता है ये मशीन, जो पीछे मशीन लगा हुआ है, इससे कूड़े की सफाई होती है। तो उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं जहाँ पे ये लौंडा फ़ोटो खींच रहा था, बहुत महंगे डीएसएलआर से फ़ोटो खींच रहा था। जहाँ पे बड़े फ़ोटो का 120 ले रहा था, छोटे का 60 ले रहा था, और उससे छोटा जो था उसका 40 ले रहा था। इस लड़के से बात करते करते फिर हमने इसको छोड़ा, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही भैया हमारे ऊपर नज़र गड़ाए हुए थे। इनके पास जा कर के बैठे, पूछे कि किसके साथ में आए हो। तो ये बताने लगे कि मैं अपनी पत्नी के साथ में आया हूँ। मैंने इनसे बात करते हुए पूछा कि क्या सिर्फ पत्नी के साथ में आया है कि कोई तीसरा भी है। भैया बोले कि नहीं, मैं पत्नी के साथ में आया हूँ। शायद इनको डर लग रहा था कि एक्चुअल वाला बात बता दिया तो हमारी हो जाएगी खातिरदारी, इसलिए इन्होंने बताते हुए सब्सक्राइब के लिए, हमने बोला कि सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। तो भैया बोल नहीं पा रहे थे, सबसा पराई वैसा कुछ करके बोल रहे थे, जहाँ पे ये सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। तो हंसी मजाक हुआ थोड़ा सा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे भारी भरकम भीड़ लगा हुआ था, सभी लोग जा रहे थे, घूम रहे थे। कोई दोस्तों के साथ में था, कोई अपनी पत्नी के साथ में था, तो कोई अपने बच्चों के साथ में था। और बहुत सारे लोग जो आए हुए थे वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ में आए हुए थे। तो ये जो सामने दिख रहा था होटल, ये पहले जल चुका था, तो ये बाद में इसको फिर से रेन्यूएट किया गया है। और यहाँ पे फिर मिलता है ये गाड़ी जहाँ पे बच्चों को बैठा करके घुमाया जाता है। 50 रुपये लिए जाते हैं बस 2-4 चक्कर लगवाने के। बच्चा शर्मा रहा था कैमरे के सामने बोलने से, इसलिए ज़्यादा हमने जोर नहीं दिया, लेकिन फिर भी बताया। फिर आ गए हम इस बोर्ड पे, जहाँ पे एक स्पीडिंग बोर्ड था और एक नॉर्मल बोर्ड था। जहाँ पर यहाँ पे टिकट कट रहा था। टिकट का हमने जब बात किया तो भैया शर्मा रहे थे, कह रहे थे का वीडियो बना रहे हैं। तो उनके बगल में जो भैया थे, हालांकि इन्होंने भी बाद में बताया, लेकिन इनके बगल में जो भैया थे उन्होंने कहा कि स्पीड बोर्ड का लेते हैं हम लोग 100 रुपये, और नॉर्मल जो चलता है उसका लेते हैं 50 रुपये। तो इनका कमाई तो दबा करके चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों लोग डेली आते हैं। कम से कम अगर 200-300 लोग भी आ गए तो काफ़ी भारी भरकम कमाई हो जाता है। तो भैया कह रहे थे हमें भी वायरल कराइए, तो आपके ऊपर है इनको वायरल कराना है कि नहीं, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। बाकी हमने घूमते हुए, ये अशोक स्तंभ था जहाँ पे तमाम लेडीज़ जेंट्स सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, खड़े होकर के स्टाइल मार करके। यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के बाद में ये सब फिर घूमते चले गए। और यहाँ पे जो बोट था, बोट का ये इंजन है, और इंजन की कुछ समस्या थी, तकनीकी समस्या, जहाँ पे भैया लोग बना रहे थे।
बनाने के बाद हमने बात किया तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे जो सर्विसिंग करा रहे थे अपना। हमने हंसी मजाक में पूछा कि क्या क्यों वहाँ पे वो सब सर्विसिंग करा रहे हैं, 3-4 लोग जो बैठे हैं बोर्ड के पास में। भैया कह रहे हैं बस उनका नंबर आने ही वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये लड़का फिर छोटा सा मिल जाता है और इन सभी के हाथ में वो महंगे महंगे कैमरा थे जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लाखों लाखों रुपए का कैमरा लेके छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। पता नहीं इनका है कि कोई इनसे करवा रहा है, लेकिन हाँ ये कैमरे काफ़ी महंगे महंगे और भारी भरकम कैमरे थे, जो कि ये भी बच्चा वही रेट में फ़ोटो खींच रहा था। आगे हमने देखा है सजने धजने वाला सामान था। घूमते फिरते फिर ये कुछ लौंडे थे जो हमारा मज़ा ले रहे थे, कह रहे थे कि क्या हो रहा है ये। तो हमने इनके पास में जा कर के दस्तक दिया तो ये शर्माने लगे। शर्माते हुए बोले कि हमें वायरल तो कराना है लेकिन मुंह नहीं दिखाना है। तो ये घूमने ये भी बच्चे आए हुए थे सब, शर्मा ऐसे रहे थे जैसे कि नई नवेली दुल्हन हो। फिर हम इस गेट से एंट्री मारते हैं जहाँ पे रामगढ़ ताल था, उसी पे ये नौका विहार बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे भीड़ लगे हुए थे गेट पे, गेट के अंदर, क्योंकि सरकरा रास्ता है। तो यहाँ से हम एंट्री मारते हैं और जब अंदर जाते हैं तो मिलते हैं ये फिर से कुछ नमूने, जहाँ पे ये भी कैमरे लेकर के खड़े हुए थे, फ़ोटो खींच रहे थे। हमारा भी बोले कि मैं खींच दे रहा हूँ आपका। हमने बोला कि मेरा फ़ोटो मत खींचो, मैं तुम्हारा फ़ोटो खींचूँगा। तो इन सब से बात करते हुए बताने लगे सब कि काफ़ी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। हमने बोला कि हम बुलवा दे रहे हैं फिर तुम्हारी कमाई को कम करवा दे रहे हैं। कहा कि नहीं, यहाँ पे वैसे भी कंपटीशन ज़्यादा रोज़ रोज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने बातचीत किया, हंसी मजाक हुआ थोड़ा बहुत। प्रिंटर वगैरह सब कुछ रखे हुए थे ये सब लौंडे, फ़ोटो निकाल रहे थे। वो बोल रहे थे सब कि आपके थ्रू अगर कोई आता है तो हम उसको डिस्काउंट देंगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो ये सब बच्चे जो थे डिस्काउंट के लिए मान गए थे। यहाँ पे दिखा रहे थे सब कि हमारे पास कितने कैमरे हैं और कितने लोग हैं। सभी काफ़ी बारीकी से समझाया इन्होंने। आगे बढ़ते ही बहुत निगरानी कर रहे थे सब पेप्सी का। हमने पूछा कि क्या दिक्कत हो गया, उन्होंने बोला कि हम एक्सपायरी चेक कर रहे थे। मैंने बोला एक्सपायरी की जगह थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे इतना ही ध्यान होता तो काफ़ी आगे बढ़ गए होते। हालांकि हम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ये अलग बात है। तो ज़रूरी नहीं है हर कोई आगे ही बढ़ जाए। तो इनसे मजाक वजाक करते हुए फिर आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सैर सपाट करते हुए। तो पीछे दिखता आई लव गोरखपुर। यहाँ पे ये बड़ा अच्छा लगा, देख करके अच्छा लग रहा था। फ़ोटो खिंचवा रहे थे सभी लोग वहाँ पे खड़े हो करके। और पीछे ये जो क्रूज था, हमने क्रूज का जो वीडियो दिखाया आपको, यहाँ पे लग रहे थे वैसे एंट्री फ़ीस लग रहा था 50 रुपये। वैसे घुमाने का, शाम को निकलते हैं घुमाने के लिए, तो हम घूम तो नहीं पाए, टाइम नहीं था। तो शाम को घुमाने के लिए पूरा टूर कराते हैं ये ताल का, और इसमें चार्ज लगता है 300 रुपये, एक व्यक्ति का लगता है। तो उन्होंने बोला कि आप अभी टिकट कटा लीजिए और बाद में आप घूम सकते हैं। हमने बोला कि नहीं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक तरीके से स्पीड बोटिंग हो रहा था। एक तो नॉर्मल था, जो पहले वाला था वो नॉर्मल था, और ये जो छोटा वाला स्पीड बोटिंग था ये बहुत घुमा रहे थे, कट मार रहे थे। डर लग रहा था कि कोई गिर न जाए, लेकिन कोई हादसा नहीं होता है, ये अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए इन सब को भी। तो आप कभी भी इस पे चढ़ें तो सेफ्टी के साथ में चढ़ें। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमें सुझाव ज़रूर देना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव ज़रूर दें ताकि हम आपके द्वारा सीख सकें नई नई बातें। शुक्रिया।